हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइन कोचिंग सेंटर पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, यानी कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको द्रव्यमान और भार में कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं पहला डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग द्रव्यमान, उसके बाद से देखेंगे भार का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई वस्तु है तो उसमें जो उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है वही क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भार में। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो उस वस्तु का उसे भार कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा डिफरेंस क्या होता है। तो दूसरा डिफरेंस ऐसे है, चलिए देख लेते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है। यानी जो द्रव्यमान होता है पृथ्वी के हम किसी भी कोने पर ले जाएं हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा ओर देखा जाए किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर बदलता रहता है। यानी भार जो होती है अगर पृथ्वी के हम किसी भी कोने पर ले जाएं तो हमेशा क्या होगा, बदलता रहता है, यानी डिफरेंस होता रहता है। इसी की वजह से अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर भार कुछ और होता है, लेकिन अगर चांद पर ले जाते हैं तो भार में हमें बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन वहां पर आपका द्रव्यमान नहीं बदलता है, केवल क्या बदलता है, भार बदलता है। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब क्या होता है कि इसमें केवल परिमाण या फिर दिशा होने की जरूरत होती है, दोनों होने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसी को अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, बात की जाए भार की तो भार एक सदिश राशि है। भार क्या है, एक सदिश राशि है। इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा की जरूरत होती है, उसे क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, चौथा डिफरेंस का देख लेते हैं। चौथा डिफरेंस यह है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। यानी द्रव्यमान को हमेशा केजी में मापा जाता है। ठीक है, बात की जाए वेट की तो वेट का मात्रक न्यूटन होता है। यानी वेट को हमेशा न्यूटन में मापा जाता है। ठीक है, बात की जाए पांचवें डिफरेंस की तो पांचवा डिफरेंस क्या है, तो चलिए देख लेते हैं पांचवा डिफरेंस क्या है। तो पांचवा डिफरेंस यह है, द्रव्यमान को भौतिक तुला से मापते हैं। द्रव्यमान को किसे मापते हैं, भौतिक तुला से मापते हैं। ठीक है, यानी कि बटखरे से मापते हैं। ठीक है, लेकिन बात की जाए वेट की तो भार को कमानीदार तुला से मापते हैं। भार को किससे मापते हैं, कमानीदार तुला से मापते हैं। यानी इसको क्या करते हैं, किसी भी चीज को इसको क्या करते हैं मापने के लिए हम ऐसे चीज का यूज करते हैं जिससे हम टंगा होता है। जैसे कि मान लो ये क्या होता है, एक रस्सी है, रस्सी में क्या होगा, ये वेट बताने वाला मशीन है और यहाँ पर हम क्या किसी वस्तु को लटका देते हैं, इसे टांग कर मापते हैं। इसी को कहा जाता है कमानीदार तुला। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।